कल एक हृदय विदारक घटना सिवान में घटी। घटना घटी नहीं, सरकार द्वारा घटाई गई। सिवान के कुठनी ब्लॉक के मिझौली गांव की मुकेश राम की धर्मपत्नी सुशीला देवी 30 वर्षीय ने आत्महत्या कर ली। सुन के आश्चर्य हुआ कि आत्महत्या क्यों की। मुथ्थू फाइनेंस कंपनी से उन्होंने 65,000 रुपया लोन लिया था। लगभग 2600 रुपये प्रति माह या 2800 रुपये प्रति माह वो किस्त जमा करती थी। 10 किस्त वो जमा कर चुकी थी। 11वां किस्त सुशीला देवी ने इसलिए जमा नहीं किया कि उनके बेटे का हाथ टूट गया था, सारा पैसा उसके इलाज में खर्च हो चुका था। कल ही शनिवार को मुथ्थू फाइनेंस कंपनी के 3 गुंडे वहां पहुंचे और उनको गाली बेइज्जत करके पैसा मांगने लगे। मुकेश राम की धर्मपत्नी सुशीला देवी ने उनसे आग्रह किया कि इस किस्त को हम अगले किस्त के साथ दे देंगे, क्योंकि मेरे बेटे का हाथ टूट गया है, सारा पैसा उसके इलाज में चला गया है, उसको हम पथ तक नहीं खिला सकते हैं, बेहतर भोजन तक नहीं खिला सकते हैं, दूध तक नहीं पिला सकते हैं, इसलिए इस बार माफ़ कीजिए, दोनों किस्त हम अगले महीने में दे देंगे। फिर भी मुथ्थू फाइनेंस कंपनी के तीनों गुंडे ने वहाँ लगातार उनको अपमानित और बेइज्जत करने लगा। बाद में उस महिला ने कहा कि क्या मैं आपके पैसे के लिए मर जाऊं? उन्होंने कहा कि हाँ मर जाओ, और उसी तीनों के सामने वो घर के अंदर गई और पंखे में फांसी लगाकर मर गई। जब उनकी बच्ची देखी माँ मर गई तो चिल्ला के बाहर निकला। तब मुथ्थू फाइनेंस कंपनी के 3 गुंडे या 3 अधिकारी वहां से भागे और अब तक उनको नामजद अभियुक्त भी नहीं बनाया गया है। और कोई एक सुशीला देवी नहीं है, ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के डर से बिहार के लाखों परिवार पलायन कर चुके हैं। मुथ्थू फाइनेंस कंपनी जैसी कई कंपनी है जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण के भी जो कमज़ोर लोग हैं उनको लोन देते हैं, और लोन नहीं देते तो इसी प्रकार से प्रताड़ना करते हैं। तो कोई सुशीला देवी आत्महत्या करती है और कई लाख परिवार तो बिहार छोड़कर भाग चुका है इस प्राइवेट कंपनी के भय से। सरकार बताए कि ऐसे कितनी कंपनियां हैं जो लोन देती है, और इनके डर से कितने लाख परिवार है जो पलायन कर चुका है। नीतीश सरकार अविलंब सुशीला देवी के हत्यारे पे 302 का मुकदमा करे, उसको जेल भेजे, स्पीड ट्रायल कराए और फांसी की सजा हो, और इस प्रकार के लोन सख्ती से जो वसूलता है उस पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो।